प्रश्न है, भगवान ने हमें मनुष्य किस लिए बनाया? उत्तर दो। भगवान ने हमें मनुष्य किस लिए बनाया? संसार का सुख भोगने के लिए, रूप रस गंध शब्द स्पर्श के विषय भोगने के लिए बनाया है? यदि केवल विषय भोग के लिए हमें मनुष्य बनाया होता तो मनुष्य की अपेक्षा विषय का सुख सुअर कुत्ते गधे आदि को अधिक मात्रा में उपलब्ध है। मनुष्य पर लौकिक और शास्त्रीय अनेक प्रकार के प्रतिबंध हैं। वो स्वेच्छाचार पूर्वक भोग नहीं सकता, जेल की हवा खानी पड़ेगी, नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। पशु के लिए ये सब व्यवस्था नहीं। आजकल तो हिंदुओं की संख्या घटती चली जा रही। भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना बढ़ाओ, ज्यादा बढ़ाओ, नहीं तो अपने ही देश में तुम्हारा अस्तित्व कम हो जाएगा, संख्या बल कम हो जाएगा, तो दूसरे लोग तो दूसरी सभ्यताओं का जहां विकास है वहां चले जाएंगे। तुम कहां जाओगे, हम कहां जाएंगे? विश्व की सभी प्रकार की संस्कृतियां और परंपराएं यदि अस्तित्व में रहना चाहती हैं तो उसके लिए हिंदुओं की संख्या वृद्धि होना और हिंदुओं का संगठित होना और हिंदुओं का आगे बढ़ना, हिंदुओं का शक्ति संपन्न होना, ये बहुत आवश्यक है। लेकिन भगवान जानते थे कि आगे चल के हिंदू अपनी संख्या घटाएंगे। समझे? जिन जिन देशों ने परिवार नियोजन बढ़ाया, आज उन देशों की क्या स्थिति है? आप सब पढ़े लिखे लोग सब जानते हो। अब उनके यहाँ भारी संकट, चीन में भी संकट पैदा हो रहा है, कई देशों में संकट पैदा हो रहा है। भ्रूण हत्या जो ब्रह्म हत्या से बढ़कर पाप है, ऐसे पाप में लोग पड़े हुए हैं। भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या जैसा पाप कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कलयुग के लोगों को समझाना चाहते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानी पटरानी हुई और प्रत्येक रानी के 10-10 पुत्र और एक कन्या हुई। ये लीला भगवान की समझ में नहीं आती, क्यों किया? राम जी की लीला में तो दुई सुत सब भ्रातन केरे, हाँ तो सबके ही 2-2, और यहाँ भगवान ने पूरा झरा है। 16,108 रानी पटरानी और सबके 10-10 पुत्र, एक पुत्री। हिंदुओं कमजोर मत पड़ो, संख्या मत घटाओ, संख्या बढ़ाओ। पर बड़ी प्रतिबंध है, सरकारी प्रतिबंध है, चुनाव नहीं लड़ सकते। अब है कानून के खत्म कर दिया उसको, है अभी है कि ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो चुनाव नहीं लड़ सकते, सरकारी नौकरी में पदोन्नति नहीं होगी, और जाने क्या क्या चीजें हैं उटपटांग। और समान नागरिकता है नहीं, अभी होनी चाहिए जल्दी से जल्दी। समान नागरिकता हो तो ये जो विस्फोटक स्थिति आई है ना आती। जल्दी से जल्दी देश में समान नागरिकता कानून आना ही चाहिए। पर हम जो बात कह रहे हैं बहुत ध्यान से सुने। मनुष्य पर राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक अनेक प्रतिबंध हैं, पर सुअर के ऊपर कोई प्रतिबंध है? बच्चे कम पैदा करो कि ज्यादा पैदा करो? गधे पर कोई प्रतिबंध है? भेड़ बकरी पर कोई प्रतिबंध है? विषय बाहुल्य मनुष्य की अपेक्षा पशुओं को अधिक प्राप्त है। तो यदि विषय भोग ही मनुष्य जन्म का लक्ष्य होता तो मनुष्य की योनि से पशु की योनि अच्छी।
आप लोग कहेंगे कि पशु के भोग तो बहुत सामान्य स्थिति के, मनुष्य के भोग बड़े उत्तम हैं। देखो, जो बात हम पशुओं के संबंध में सोचते हैं वही बात देवता मनुष्य के संबंध में सोचते। कहते हमारे भोग बड़े दिव्य हैं, मनुष्यों के भोग तो सुअर कुत्ते गधों जैसे हैं। पर भैया, इंद्रलोक के विषय भोगने में जो सुख मिलता है, धरती के युवा मनुष्य को धरती के विषय भोग में वही सुख मिलता है, और जो इंद्र को, जो युवा को, वही सुख कुत्ते को भी मिलता है विषय भोग में। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, सरिस स्वान मघवान युवानु, सरिस स्वान मघवान युवानु, कुत्ता, इंद्र और जवान तीनों बराबर हैं। विषय सुख की अनुभूति तीनों की एक जैसी है। भगवान ने हमें देवता नहीं बनाया, भगवान ने हमें पशु पक्षी कीट पतंग नहीं बनाया, भगवान ने हमें मनुष्य बनाया। किस लिए बनाया? इसका भैया एक ही उत्तर है, भगवान ने अपने चरण कमलों की प्राप्ति के लिए ही हमें मनुष्य बनाया है। मनुष्य जन्म पाकर एक बार ऐसी व्याकुलता जीवन में जगे कि हार घूनंदन प्राण गिरीते, हार घूनंदन प्राण गिरीते, हार घूनंदन प्राण पीरीते, हार अब एक बात बहुत ध्यान से सुने। नायम देहो देह भाजाम त्रिलोके कष्टान कामान अरहते बिडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। भगवान कह रहे हैं, हे मेरे प्यारे पुत्रों, ये तुम्हें हमने जो मनुष्य जन्म प्रदान किया है, ये सुअर कुत्ते आदि जिन भोगों को भोग रहे हैं उनके लिए हमने तुम्हें मनुष्य नहीं बनाया है। तुम्हें शरीर को प्राप्त करके दिव्य तप का अनुष्ठान करके अपने अंतःकरण को पवित्र कर लो, और पवित्र अंतःकरण में प्रेम का उदय हो जाएगा, और जब प्रेम का उदय होगा तो भगवान के दर्शन की व्याकुलता जग जाएगी। और देखो, संसार की कोई भी वस्तु इच्छा करने मात्र से तुम्हें नहीं मिल सकती, किंतु हृदय से व्याकुल होकर के भगवान के दर्शन की आपने इच्छा की तो हम पक्के तौर पर कहते हैं आपको भगवान अवश्य मिल जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। अपवित्र अंतःकरण में भगवत दर्शन की चाह उत्पन्न नहीं होती है। अंतःकरण को पवित्र करने के लिए बहुत साधन करना पड़ता है।
पहली सावधानी, बहुत ध्यान से सुने, पहली सावधानी, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही वेद में लिखा है। आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि का बहुत घनिष्ठ संबंध है। आप सबको एक देहाती कहावत मालूम होगी, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी तैसी बोले बानी, और जैसा करे संग तैसा चढ़े रंग। आहार शुद्धि, आहार शुद्धि माने केवल भोजन शुद्धि नहीं, भोजन शुद्धि तो उसका मुख्य अर्थ है ही। आहार शुद्धि का अर्थ है आंख भी आहार करती है, नाक भी आहार करती है, कान भी आहार करते हैं, ये मुख भी आहार करता है। प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय को ग्रहण करती है, यही उस इंद्रिय का आहार है। आंख रूप का आहार लेती है, रसना जिह्वा रस का आहार लेती है, नासिका गंध का आहार लेती है, कान शब्द का आहार लेते हैं, और स्पर्श इंद्रिय स्पर्श का आहार लेती है। आहार शुद्धौ का बहुत ध्यान से सुने दीनबंधु दास जी। आहार शुद्धि का अर्थ है केवल भोजन शुद्धि नहीं, आंख से जो देखने योग्य है उसे देखना, जो न देखने योग्य हो वो न देखना। सर्वोत्तम आंख का आहार है सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी, करऊं आंख का सर्वोत्तम आहार है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंदऊं तिनके पद कमल सदा जोरी जुग पान। दूसरों के दोष देखना, दूसरों के गुण देखना, ये बुरा है ये भला है, ये गलत आहार है। पुराण में एक कथा ऐसी है, राधे श्याम जी, राधे श्याम दास जी, किस पुराण की है ये दीनबंधु दास बताएंगे। बताओ किस पुराण की है? आप तो बहुत पुराण की कथा कह चुके हैं, जिसमें दुर्वासा जी के मन में ब्याह की इच्छा उत्पन्न हो गई। बोलो। एक ऐसी विचित्र कथा है, दुर्वासा जी को विवाह की इच्छा उत्पन्न। दुर्वासा जी जो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी, आज भी सदैव दुर्वासा जी विराजमान। वो अलकापुरी की उपत्यका में कैलाश के निकट हिमालय पर्वत पर कठोर तप कर रहे थे दुर्वासा जी, और उसी समय एक यक्ष आया, गंधर्व यक्षराज यक्ष आया। वह एक अप्सरा को लेकर महात्मा जहां भजन कर रहे थे उसके बगल में ही विहार करने लग गया। महर्षि दुर्वासा को विक्षेप हुआ और उन्होंने उस यक्ष को अप्सरा के साथ रमण करते हुए देख लिया, विषय भोग करते हुए देख लिया, और उन्होंने तो उसको शाप दे दिया, अप्सरा को भी शाप दे दिया, और वो तपस्या में विघ्न मानकर वहां से चले गए। लेकिन जब आंख मूंदे
तो भगवान ध्यान में ना आकर वही दृश्य ध्यान में आवे। तो मन में सोचने लगे, रे भाई ये भी एक कोई आनंद तो है, इसको भी लेके देखना चाहिए। तो घोषणा कर दी कि हम ब्याह करेंगे। एक ऋषि की पुत्री थी, ये ब्रह्म वैवर्त की कथा, स्कंद पुराण की। हाँ है, स्कंद पुराण की कथा है। तो एक ऋषि की कन्या थी। वो ऋषि की कन्या बहुत ही गुणवती, रूपवती, शीलवती थी, बहुत अच्छी थी, पर मुख दुष्टा थी, मुख से बहुत कठोर बोलती थी। भगवान ने जोड़ी अच्छी बैठाई। दुर्वासा जी बहुत क्रोध करने वाले और वो भी बहुत ऊटपटांग बोलने वाली। ऋषि ने कहा, महाराज मेरी कन्या तो बड़ी पवित्र है, सब प्रकार के गुणों से युक्त है, बस एक ही दोष है, थोड़ा कड़ुआ बोलती है। कन्या बहुत सुंदरी थी। दुर्वासा जी ने कहा, कोई बात नहीं, हम वैसे तो किसी की बात सहते नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे। हाँ ऐसे ही होता है, जो लोग किसी की नहीं सहते हैं, भगवान इतनी अच्छी घरवाली उनको दे देते हैं कि सवेरे से ही 10 गाली दे, ठटरी के बंदे नाश के मिटे, देहाती गाली 10 गाली दे, तब उनकी जगार कराती है मंगल आरती, वहीं से मंगला शुरू होती है। भगवान लीला करते हैं, तुम किसी की नहीं सहोगे तो पत्नी की सहना पड़ेगा। तो दुर्वासा जी ने कहा, भाई देखो हम ब्याह तो कर रहे हैं, पर 100 अपराध तक हम इसके क्षमा करेंगे, 100 से ज़्यादा हो जाएंगे तो हम बिल्कुल क्षमा नहीं करेंगे। अरे बोले, इतना थोड़ी कोई बोलेगी आपसे बराबर, 100 बार बोलेगी आपसे, कैसा थोड़ी बोलेगी। ठीक है, विवाह हो गया। विवाह होके दुर्वासा जी अपने आश्रम में गए। कोई बात कही वो कड़ुआ बोलने लगी और उटपटांग बोलने लगी। दुर्वासा जी तो कभी सहन करने वाले नहीं, पर क्या करें, जब नाक के ऊपर पानी आ गया तो फिर कुछ बोले नहीं, सीधे बोले भस्मी भव। जैसे ही कहा भस्मी भव, वो तत्काल जलकर राख की ढेरी के रूप में परिवर्तित हो, जल के खाक हो गए। पत्नी का स्पर्श भी नहीं किया, केवल ब्याह होके गए ही थे। तो किसी बात पे झगड़ा हो गया, उटपटांग बोलने लगी, गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा भस्मी भव, राख की ढेरी हो गई। अब उस कन्या की जो आत्मा थी अपने पिता के पास गई। पिताजी अच्छे से ब्याह किया हमारा, मैं तो आज पहुंची ही थी आश्रम में, वो आज ही राख की ढेरी बदल गई। आगे ब्याह के बाद भी कुछ देवी देवताओं का पूजा होता कुछ हो ही नहीं पाया। अब मैं ऐसी भटक रही हूँ, मैं कहाँ जाऊं। तो ऋषि ने कहा, चलो हम तुमको लेके चलते हैं। दुर्वासा जी से कहा, ये तो हमने पहले ही बता दिया था कि वो थोड़ा कड़ुआ बोलती है। अरे बोले, महाराज थोड़ा कड़ुआ नहीं, बहुत ज़्यादा कड़ुआ बोलती थी, क्या करें, हमें गुस्सा आ गया तो मैंने कह दिया भस्मी भव, तो हो गई भस्म। बोले, अब इसके साथ न्याय करो, इसकी आत्मा का क्या होगा। तब आपने कहा, तू कदली वृक्ष के रूप में उत्पन्न हो जा, तेरा फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होगा, देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय होगा। कोई भी मंगल कृत्य, कोई भी देवताओं का कार्य बिना कदली खंभ रोपे हुए और बिना केला का भोग रखे हुए कोई भी देव कर्म सफल नहीं होगा। तो केला, उससे कदली वृक्ष उत्पन्न हुआ, ये केले की हुई। ये कथा हम इसलिए सुना दिए आपको पुराण की कि इतने बड़े महात्मा ने एक गंदे दृश्य को थोड़ी देर के लिए अपनी आंख से देख लिया, उसका इतना भयंकर प्रभाव चित्त पर पड़ा और बहुत समय लग गया उस संस्कार को मिटाने में। और जो लोग समय और धन दोनों नष्ट करके सिनेमा के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से अश्लील दृश्य देखते हैं और वे सोचते हैं कि हमारा मन पवित्र हो जाए, हमें भगवान मिल जाए, हमारे मन में ज्ञान वैराग्य भक्ति का उदय हो जाए, स्वप्न में भी ऐसे लोगों का कल्याण संभव नहीं।
आँख से जो देखना चाहिए वही हम देखें, जो न देखने योग्य हो वो न देखें। ये आँख का पवित्र आहार है। कान से सुनने योग्य हम सुने, जो न सुनने योग्य उसको न सुने। अजामिल पवित्र ब्राह्मण था, केवल कान से गंदी चीज सुनी और आंख से गंदी चीज देखी, उसका पतन हो गया। नाक से हम भगवान के चरण कमलों में अर्पित तुलसी सूंघे, निर्माल्य सूंघे। जिह्वा से भगवान के रस का, भगवान के प्रसाद का रस लें। कथा कीर्तन का आनंद अपनी जिह्वा से लें, नाम का रस अपनी जिह्वा से लें। ये खट्टे मीठे चटपटे रस अपनी जिह्वा से न लें। पवित्र आहार है। जो स्पर्श करने योग्य हो उसी का स्पर्श करें, जो स्पर्श के योग्य न हो उसका स्पर्श न करें। ये पवित्र आहार पांचों इंद्रियों से जब पवित्र आहार लेगा तब अंतःकरण शुद्ध होगा। इसके साथ ही साथ देसी भारतीय वेद लक्षणा गाय हमको पवित्र आहार दे सकती है। शुद्ध शाकाहारी तो बनना ही है। गो उत्पादित अन्न ही अपने आहार के रूप में लेना है और वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घी को ही देव पूजा के रूप में, ऋषियों के सत्कार के रूप में, अतिथियों के अर्चन के रूप में और स्वयं भी अपने व्यवहार में वेद लक्षणा भारतीय देसी गायों के दूध दही घी का ही प्रयोग करना। ये आहार शुद्धि है। तो पहला काम आहार शुद्धि। दूसरा काम रोज कथा सुनना। आप कहें रोज कहाँ से सुनेंगे? आप तो यहाँ पृथ्वीपुर की कथा को कितने साल हो गए? 2-3 साल हो गए कि नहीं? 2016 में हुई थी, तो कितने साल हो गए? 9 साल हो गए। आप कहेंगे बताओ, आप तो 9 साल पहले आए थे, अब 1 घंटा के लिए आए हैं। देखो, विज्ञान को हम इस अंश में बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज विज्ञान ने सत्संग को बहुत सुलभ बना दिया है। आप चाहें तो प्रतिदिन जिस किसी महापुरुष के चरणों में आपकी अगाध श्रद्धा है, आप ये समझते हैं कि इन महापुरुष के पद चिन्हों पर चलकर हम अपने मानव जन्म को सफल बना सकते हैं, उन महात्मा की वाणी को आप नित्य सुन सकते हैं। आज विज्ञान ने ऐसी सुविधा आपको दे रखी है, आप नित्य कथा सुने। अभी एक बालक हमको पूरा कला में मिला था, बहुत पढ़ा लिखा लड़का है, बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ रहा है। देखकर हमें आश्चर्य, इतने सुंदर तिलक लगा रखे हैं, बहुत ही पवित्र आचरण। तो लोगों ने बताया महाराज जी एकलव्य के जैसा आपका शिष्य है, अब तक पहली बार आपको देख रहा है। केवल कई साल से कथा सुनी है और कथा सुनकर ही जीवन पूरा बदल गया। हमारे वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में एक आयोजन हुआ था, कब की बात, किस सन की बात है, सन मुझे भूल गया। श्री प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा उत्सव था, हमको उसमें बुलाया था। उसमें एक लड़का अमेरिका से आया। ये महाभारत की कथा किस सन में हुई थी? सीकर में 2015 में हुई थी, सर 15 में हुई थी, 2014 या 2015 में हुई थी। किस सन में हुई है? 2015 में हुई थी। तो उस कथा को उस लड़के ने अमेरिका में रह के सुना। अमेरिका में पैदा हुआ लड़का, परिवार से मारवाड़ी परिवार का, प्रवासी भारतीय मारवाड़ी परिवार का, वहीं की धरती पर पैदा हुआ लड़का, अपने माँ बाप की अकेली संतान। और वो लड़का इस्कॉन मंदिर में आया और बोला, इस्कॉन वालों ने हमसे मिलाया, बोले महाराज जी ये केवल अमेरिका की धरती से केवल आपका दर्शन करने आया और हम आपको क्या कहें। बच्चा मिलते ही 25-26 वर्ष की आयु रही होगी उस लड़के की, साष्टांग चरणों में पड़कर फूट फूट कर रोने लगा। बड़ा सुंदर लड़का था। मैंने कहा भाई क्यों रो रहे हो इतना? बोले महाराज मैं घोर नारकीय प्राणी था, मेरे माँ बाप और मेरा परिवार मुझसे परेशान था, क्योंकि अमेरिका के संस्कार, वहाँ की संस्कृति ऐसी।
लेकिन मेरी माँ ने मुझे आग्रह किया कि बेटा, अमुक महात्मा की महाभारत की लाइव कथा चल रही है संस्कार पर 1 महीने की, तू महाभारत की कथा सुन ले। महाभारत की एक बार मैंने कथा सुनी, मेरे एक मित्र के आग्रह से, मेरी माँ के आग्रह से। उस एक कथा को सुनने का परिणाम ये है कि मेरा अशुद्ध खान पान एकदम पवित्रतम हो गया। मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं खूब नाम जप करता हूँ। आपको गुरु मानकर मैंने गले में कंठी धारण कर ली है और मैंने कुछ निश्चय किए हैं। क्या? मैं कभी कुसंग नहीं करूँगा, बुरे लोगों के संगति में नहीं रहूँगा। मैं मनवाणी क्रिया से सदा सत्य भाषण करूँगा और कभी जीवन में किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करूँगा और अशुद्ध खान पान का त्याग करूँगा। मैं तो आश्चर्य में पड़ गया, कई नियम उसने बताए कि मैंने ये नहीं। बोले मैं टीवी नहीं देखता, मैं मोबाइल का प्रयोग भी कम से कम करता हूँ, केवल आपकी कथा सुनने के लिए करता हूँ। और इतना परिवर्तन केवल कथा सुनने से आया है। दर्शन पहली बार हुआ है। फिर एक बार उसकी माँ का फोन आया, बोले महाराज जी बच्चा विवाह नहीं करना चाहता है, हमारे परिवार का क्या होगा? ये तो भजन में ही लग गया। मैंने कहा तुमने हमको कई नियम बताए थे, उनमें एक नियम तुमने ये बताया था कि मैं अपनी माँ बाप की प्रसन्नता का ध्यान रखूँगा। ये बात तो आपकी झूठी हो गई। आपने कहा था कि मैं महाभारत की कथा सुनकर अपने माँ बाप की प्रसन्नता का ध्यान रखूँगा। अब माँ बाप दुखी हैं तो तुम कहते हैं ब्याह नहीं करेंगे। बोले गुरुजी भूल हो गई, अब माता पिता जिसमें राजी होंगे मैं वही करूँगा। सत्संग का बहुत प्रभाव। आहार शुद्धि पहला नियम, नित्य सत्संग दूसरा नियम। और समेली जी सवेरे से जगने से लेके राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। राम राम कह के जगना और राम राम करते करते ही सोना। प्रातः काल जगने से लेके सोने तक और सोने से लेकर जगने तक, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय राम 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 सीताराम 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 सीताराम। समेली जी ने पूछे कि हमारी तो सारी दिन भर की थकान खत्म हो, हमारे मन की बात। हे नाथ, हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा करो कि हमारे शरीर से प्राण तभी निकले जब आप मेरे नेत्रों के सामने हो। ऐसा न हो तो हमारे शरीर के प्राण न निकले, भयंकर कष्ट भोगते हुए भी शरीर में ही प्राण पड़े रहे। और हम पक्के तौर पर कह रहे हैं, ये पक्का निश्चय कर लोगे, इस प्रकार का जीवन होगा तो मृत्यु के सामने आपके स्त्री पुत्र नहीं होंगे, सीताराम जी आपके सामने खड़े होंगे। जीवन जन्म सफल हो जाएगा। इसलिए राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे, राम नाम रस पीवे रे मनवा, राम
और प्रेमास्पद। तो प्रेम, एक तो प्रेम से परमात्मा को मोल लिया जा सकता है, और दूसरी बात जब प्रेमास्पद से मिलन होता है तो मिलन के पहले प्रतीक्षा और मिलन के बाद फिर प्रतीक्षा। प्रतीक्षा में बहुत सुख है। कौशल्या कौन है? शत्रुपा जी ही तो हैं, जिनके गर्भ में भगवान आए हैं और जिनकी गोद में श्री राम जी खेले हैं। और विवाह के बाद जब राम जी 27 वर्ष की आयु के हैं तब राम जी वनवास की लीला में गए हैं। लेकिन 14 वर्ष तक कौशल्या ने क्या प्रतीक्षा की है? अपने प्यारे श्री राम की एक एक पल, एक एक निमिष, एक एक घड़ी व्याकुल हृदय से प्रतीक्षा की है। और जब राम जी मिले हैं तो फिर अंतिम में वही चौपाई कहकर वक्तव्य की पूर्णता। जे दीन गए तुम ही बिनु देखे, जे दीन गए तुम ही बिनु देखे, दे बिरंची जन पार देखे, दे बिरंची आने का सबको निमंत्रण। और अभी कल से ही ओरछा में पूज्य गुरुदेव भगवान का उत्सव होने वाला है, उसके लिए आप सबको सादर निमंत्रित हम करते हैं। और आप लोग ऐसे ही खूब संगठित होकर के गौ सेवा, संत सेवा, भगवान नाम का जप, कथा, कीर्तन, सत्संग में लगे रहिए। अपने जीवन को सफल बनाइए। नारायण नारायण नारायण। जय। आप सभी को एक विशेष सूचना। कल मध्य प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री पंडित श्री राजेंद्र शुक्ल जी पूज्य महाराज जी का दर्शन करने के लिए ओरछा पधार रहे हैं। आप सभी से आग्रह है कि आप कल ओरछा पधारें। कल 4 बजे से सत्संग होगा और सुबह में भक्तमाल जी का पाठ होगा। आप सभी लोग ओरछा में सादर आमंत्रित हैं। हमारे समेली जी ने अल्प समय में इतनी बढ़िया व्यवस्था की और हम लोगों के आग्रह को स्वीकार किया, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। उनके साथ हमारे श्री अरविंद तिवारी जी, सुरेंद्र तिवारी जी और पृथ्वी पर के अनेक लोगों ने इस आयोजन को सफल बनाने में अपना सहयोग किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है, महाराज जी को जैसे रास्ता दें, दूर से ही प्रणाम करें तो अच्छा है। और जिन लोगों की इच्छा है कि हम महाराज जी से मिलें, बात करें, ओरछा पधारें, आप सभी को पर्याप्त अवसर मिलने का और बात करने का दिया जाएगा। ऐसा हमारा आप सभी को